हाँ हो गया। बैठ लिए। आपको दिख रहा है? बोर्ड दिखता है? तुला असं बसता येतं का? मैं इधर बैठा, इधर ध्यान दे अभी। हाँ, ऐसा बैठ सीधा। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट का टॉपिक शुरू था। झाले का ऍडजस्ट तू? एक दो, अगर एक इधर आया, एक इधर गया। बॉयज में कौन अपसेंट है? अपसेंट कौन है? तुम तीन बेंच पे एडजस्ट हो जाते हो। वन टू थ्री। एक बेंच फिर उनके लिए रखता मैं, गर्ल्स के लिए। हाँ, देखते हैं कल क्या एटमॉस्फेयर है अकॉर्डिंग। कल देखेंगे। आज कर लो एडजस्ट। कल कितने बॉयज आते हैं उस पर डिपेंड करता है। चल बेटा ध्यान दे इधर। मैंने हार्ट में अब तक क्या क्या पढ़ा है याद है तुझे? लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, पता है ना? चार चेम्बर। बता फिर आंसरिंग कर। इसका नाम क्या बोला था मैंने? इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम। अब ये बता, इसके बीच में कौन सा गेट था? इसके बीच में यहाँ पे ट्राइकस्पिड, यहाँ पे ये गेट थे। हाँ बेटा, ओके। अब ध्यान दे इधर। सर ये है चार चेम्बर, और यहाँ पे है ट्राइकस्पिड। मैंने बोला था ये तेरा राइट चेम्बर है, तो कैसे याद रखें? राइट चेम्बर आर टी, राइट चेम्बर ट्राइकस्पिड, राइट चेम्बर ट्राइकस्पिड, ऐसे याद रखना आर टी। तो यहाँ पे बेटा एक, दो और तीन, तीन दरवाजे हैं। यहाँ दो दरवाजे हैं, यहाँ पे दो दरवाजे हैं, पहला दूसरा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर ब्लड है तो ब्लड यहाँ गेट ओपन जब होएगा तब नीचे आता है। जब एक गेट ओपन रहता है तो ब्लड नीचे आता है। फिर ये गेट ओपन करता कौन है और बंद कौन करता है? जैसे ये गेट है, ये अपने आप ओपन होता है क्या? हाँ, अपने आप पता है ओपन नहीं। अगर ओपन हुआ अपने आप तो भूत है या हवा है, हवा का झोंका। तो गेट को कोई ना कोई चाहिए कंट्रोलिंग के लिए। यहाँ पर भी सेम केस है। इस गेट को ओपन क्लोज करने के लिए कोई ना कोई चाहिए बेटा, जो गेट को ओपन क्लोज करे, गेट को ओपन क्लोज करे। इसलिए यहाँ पाई जाती है एक, ऐसा एक एरिया होता है, ऐसा एक धागा होता है। ये धागा है बेटा जो इसको लटका हुआ है, इस गेट को। यहाँ से एक धागा होता है जो गेट को लटकता है। इस धागे को खींचने से गेट ओपन होगा, धागा ऊपर जाने से गेट बंद होगा। इसका नाम क्या है सर? बेटा इस धागे का नाम होता है कॉर्डी, कॉर्डी टेंडेनी, कॉर्डी टेंडेनी। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? एक प्रकार का ये टेंडन है, टेंडन नाम सुना है? टेंडन, लिगामेंट, लिगामेंट, टेंडन, ये टेंडन ही है। इसको जुड़ी है ये मसल, इसको जुड़ी है ये मसल। हरे कलर की कौन है सर? मसल। इसका नाम है पैपिलरी मसल, पैपिलरी मसल। बेटा कौन सी मसल? और ये मसल नीचे जुड़ी है बेटा इस व्हाइट कलर से। और ये व्हाइट कलर कौन है? ये व्हाइट कलर जो है वेंट्रिकल की वॉल है। पता है ना ये व्हाइट कलर कौन है? ये वॉल है बेटा। बेटा किसकी वॉल है? ये वेंट्रिकल की।
समझ में आया क्या? बोल, सफेद कलर में कौन है? वेंट्रिकल की वॉल, बराबर है? हाँ सर, वेंट्रिकल की वॉल है। इससे ग्रीन कलर का कौन? ग्रीन कलर में कौन? हाँ, मसल से कौन जुड़ी? तो जब आप इसको खींचेंगे तो दरवाजा खुलेगा, छोड़ देंगे दरवाजा बंद होगा। हाँ, जैसे ये दरवाजा है, इसको मैंने रस्सी लगाई, रस्सी खींची, रस्सी खींची, दरवाजा खुल गया। रस्सी मैंने छोड़ दी, दरवाजा बंद हो गया। उसी रस्सी का नाम क्या है? उस रस्सी का नाम है कॉर्डी टेंडेनी। क्या नाम है? और मैं जो रस्सी खींच रहा हूं, मैं है पेपिलरी मसल। मैं कौन हूं? तो पूरा सुन ले। मैं इस दीवार से चिपक गया, ये दीवार का नाम है वेंट्रिकल वॉल। कौन सी दीवार? मैं पेपिलरी मसल। मैं कौन? किसे चिपक गया? दीवार को। तो ये कौन है? वेंट्रिकल वॉल। मैं कौन हुआ? पेपिलरी मसल। मेरे हाथ में रस्सी, रस्सी कौन है? कॉर्ड टेंडनी। और वो कौन से कस्पिड है? वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, वो दीवार है, सॉरी वो दरवाजा। समझा बेटा? तो मैं किसको खींचू? टेंडनी को। मैं खींचू किसको? टेंडनी को। ओके, तो ऐसा होता है ये, क्योंकि ये जो दीवारें है ना, सॉरी ये जो दरवाजे है ना, ये बराबर बंद होने चाहिए और बराबर ओपन होने चाहिए, तो जाके खून बराबर आएगा, ये तो दिक्कत जाएगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये बराबर बंद होना चाहिए। तो आपका नया हेडलाइन लिखो, कॉर्डी टेंडेनी। कॉर्डी टेंडेनी लिख बेटा। इट इज अ स्ट्रॉन्ग, लिख, इट इज स्ट्रॉन्ग connection, it is strong connection between walls, VALVES, walls। पता है वॉल्स का माने क्या होता है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड कौन है? वॉल्स। बिटवीन वॉल्स एंड पेपिलरी मसल, between walls and papillary muscle, between walls and papillary muscles। इसको तो ऐसे ड्रॉ कर सकता है रे, देख। तो ये रहा बीच का एक वो, इसके बाद में बेटा यहाँ पे तेरा ये वॉल्स, यहाँ पे तेरा ड्रॉ करना पड़ेगा हमें कॉर्डी टेंडेनिस। ये हरे कलर की है कॉर्डी टेंडेनिस। और इसको तो ड्रॉ करेगा बेटा क्या? पेपिलरी मसल। तो लिख ले इधर, सर लाल कलर में कौन? पेपिलरी मसल, मसल। सर हरे कलर में कौन? टेंडेनिस। ओके, और वो आपका वॉल्स, येलो कलर में कौन है सर? वॉल्स। ऐसा बेटा ये।
हो गया आपका लिखना? हो गया। हाँ सर, ये बातें समझ में आ गई। आगे वाली बात करते हैं। अब देख ले बेटा, डायग्राम बना रहा हूँ मैं हार्ट की। कौन से कंसेप्ट बाकी है वो समझ लेते हैं। थोड़ा इस बात के ऊपर फोकस करना बेटा। ये आपके 4 चेम्बर, ठीक है, ये आपके 4 चेम्बर इस तरह ड्रॉ करते हैं। तुझे पता होना चाहिए विच चेम्बर, विच चेम्बर, ये। अब देख, मुझे ड्रॉ क्या करना है। मुझे ये करना है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक बड़ी पाइपलाइन बाहर निकलती है, बड़ा सा आर्टरी बाहर निकलता है, बड़ा सा आर्टरी बाहर निकलता है ऐसे। यहाँ से कौन बाहर निकली? देख कहाँ से बाहर निकली, लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी बाहर निकली। एक्चुअली इसका नाम है सिस्टेमिक एओर्टा। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? सिस्टेमिक एओर्टा। क्या नाम है? मतलब बिगेस्ट आर्टरी। सिस्टेमिक का मतलब बॉडी, एओर्टा का मतलब आर्टरी। बिगेस्ट आर्टरी है ये, जो यहाँ से आई। उसके बाद में इधर ध्यान दे तू, चल बेटा ध्यान दे इधर। इसका नाम है राइट वेंट्रिकल्स। यहाँ से भी एक बाहर निकलता है बेटा, और इसका नाम बताऊंगा मैं क्या होता है। तो ऐसे दो होते हैं, बायफर्केट होता है। दिख रहा है ये हरे कलर का, ये जो ग्रीन कलर का है, इसका एक्चुअली नाम है पल्मोनरी ट्रंक। इसका नाम है पल्मोनरी ट्रंक। ट्रंक मतलब बड़ा सा एरिया, स्टेम इतना। ट्रंक मतलब बड़ा सा स्टेम। और ये ट्रंक बायफर्केट होता है, दो ऐसे निकलती है सर, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम बेटा? ये आपकी है इधर जा रही है ना, तो इसका नाम है राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑब्वियसली ये कौन होगी? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। समझा मैंने क्या लिखा इधर? तो बता, लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन निकला, और इधर से कौन निकला? पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी। दूसरी बात, ये सर जहां कहाँ रहा है, ये जाएगा बेटा टुवर्ड्स द बॉडी। सिस्टमिक एओर्टा जहां कहाँ रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी। बॉडी में दो प्रकार आते हैं, सुन ले मेरी बात। एक ऊपर की तरफ जाता है बेटा, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर की तरफ जाता है। तो इनका नाम कैसे होगा? तो ये ऊपर और ये नीचे, तो बेटा इसका नाम पूरा है असेंडिंग। क्या नाम है इसका? असेंडिंग सिस्टमिक एओर्टा। क्या नाम है इसका? जो ऊपर के बॉडी में खून लेके जा रहा है। सर हार्ट के ऊपर कौन सी बॉडी है? बेटा हार्ट के ऊपर गर्दन है, पूरा हेड है, मतलब ब्रेन को खून कौन पहुंचाएगा? ये वाला जा रही ना ऊपर। हाँ, ये गले में आर्टरी है बेटा, गॉट इट। ये ऊपर की तरफ जा रहा है। जब कोई गला कट करता ना ऐसे, तो ये टूट जाती है। कौन टूट जाती है? हाँ। उसके बाद में जो नीचे की तरफ जा रही है बेटा, इसका नाम है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सिस्टमिक एओर्टा, ऐसे का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमिक एओर्टा। बात समझ में आ गई तुझे? असेंडिंग और डिसेंडिंग। ये जा रही है अपर बॉडी में। अपर बॉडी को मैं कहूंगा, ये जा रही है अपर बॉडी। अपर का मतलब सुपेरियर बॉडी। बेटा व्हाट इज अपर बॉडी, व्हाट इज लोअर बॉडी, व्हाट इज लोअर बॉडी? इंफीरियर बॉडी। क्लियर हुआ? जरा इस लाल कलर के एओर्टा को देख ले, दिख रहा है लाल कलर का एओर्टा? उसमें को 3 पाई ऊपर जा रहे हैं ना, उसका नाम क्या है? असेंडिंग। जो नीचे की तरफ जा रहा है उसका नाम क्या है? डिसेंडिंग। तो असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा। अपर बॉडी में कौन जा रहा? असेंडिंग एओर्टा। नीचे की बॉडी में कौन जा रहा है? ना यू शेप दिख रहा है ना वो बेटा, हाँ लाल कलर में देख एओर्टा। सर ये कहाँ जा रहा ग्रीन कलर?
बेटा ग्रीन कलर जो है ना, ये जा रहा है लंग्स की तरफ। ये वाला जो बंदा है, ये वाला, ये जा रहा तेरे राइट लंग्स में। बेटा कितने लंग है तुझे, एक की दो, कितने लंग्स है, राइट और लेफ्ट। तो ये जा रहा राइट वाले लंग्स में, तो बता ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट लंग्स के पास। समझ में आया तुझे क्या था ये? इसमें और एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखते जा, देखते जा बेटा। एक बार खून ऊपर गया, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा समझाने के लिए। चल देख ले इधर। सर ये है हमारा राइट वेंट्रिकल, ये ग्रीन कलर देख, राइट वेंट्रिकल का एरिया है ये पल्मोनरी ट्रंक, इट्स अ पल्मोनरी ट्रंक। एक बार खून ऊपर गया, एक बार खून ऊपर गया, ये खून रिवर्स गियर डाल के वापस नहीं आना चाहिए। एक बार खून ऊपर गया वापस नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी एक बड़ा सा गेट होता है, यहाँ पर भी गेट होता है। एक बार खून ऊपर गया तो ये गेट बंद होगा ताकि खून नीचे ना आए। समझा, समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पर भी क्या पाया जाता, गेट। क्यों होता गेट? ताकि एक बार खून ऊपर गया वो वापस नहीं आना चाहिए। इस गेट को मैं एक नाम देता हूं बेटा, याद रख, इस गेट का भी एक खुद का एक नाम है। सर कौन सा गेट? यहाँ पर गेट पाए जाते हैं और इस गेट का नाम है सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वॉल्स। वॉल्स का मतलब गेट। कौन सी वॉल? दोनों जगह पे सेमी गेट है। कौन सी वॉल? ये वॉल्स कहाँ पाई जाती? ये वॉल्स पाई जाती है पल्मोनरी ट्रंक के नीचे, और इसका नाम क्या है, सिस्टमिक एओर्टा के नीचे। इसको तो कॉमनली बोल ऐसे, ऐसे का फुल फॉर्म सिस्टमिक एओर्टा। क्लियर हुआ? मैंने दो बातें पढ़ाई अब, एक सिस्टमिक एओर्टा और ये हो गया, प्लस मैंने क्या पढ़ाया तुझे, वॉल्स। तो डायग्राम ड्रॉ करो अच्छे से। डायग्राम ड्रॉ करो बेटा।
हो गया। हाँ, आपने ड्रॉ किया अभी अभी सिस्टमिक एओर्टा, प्लस आपने ड्रॉ किया पल्मोनरी आर्टरी। हो गया सभी का लिखना। हाँ, नेक्स्ट। क्लियर है सब? आगे बात करें। अब देख, इधर ध्यान दे सर, ये है अभी वो चेम्बर जिसका नाम है एट्रिया, ये वाला। और एट्रिया में इसको आपने नाम दिया था राइट वाला एट्रिया, इसको बोला लेफ्ट वाला एट्रिया। मेरी बात सुन बेटा, लेफ्ट वाला एट्रिया जो होता है, लेफ्ट वाला एट्रिया, इसका रिलेशन लंग्स के साथ है। कैसे क्या सर? लंग से निकला हुआ खून जब हार्ट में आता है तो आता कहाँ पे है? लंग से निकला हुआ खून जब हार्ट में आता है तो इसकी एंट्री कहाँ होती है? कौन सा एट्रिया? समझा मैंने क्या बोला? लंग से निकला खून जब हार्ट में आता है तो एंट्री कहाँ करता है? हाँ, तो मेरी बात वन बाय वन सुनना। लेफ्ट वाला एट्रिया जो होता है ना बेटा, यहाँ पर वन बाय वन सुन। यहाँ पाई जाती है 4 पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पाई जाती है 4 पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन 1, 2, 3। कितनी पल्मोनरी वेन? 4। दीज आर कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। और ये जुड़ी है इधर लंग्स के साथ। अब उसमें भी एक कैलकुलेशन है, सुन। 2 पल्मोनरी वेन फॉर 1 लंग्स, मतलब एक लंग से, ऐसा ड्रॉ करते हैं, एक लंग से 2 पल्मोनरी वेन कहाँ पे ओपन होती है? लेफ्ट एट्रिया में। हमें कितने लंग्स है? 2। और ये दूसरा लंग्स नंबर 2। समझा मैंने क्या लिख के दिया तुझे? हाँ, हमें 2 लंग्स है। एक लंग से कितनी पल्मोनरी वेन यहाँ ओपन हुई? 2 लंग से 4। याद रखना इस बात को। और लंग से जब भी खून आता है एट्रिया में तो वाया किसके आता है? आता है बेटा। हाँ, ये हो गया तेरी बात एट्रिया की, लेफ्ट एट्रिया की। अब मेरी बात सुन राइट वाले एट्रिया की। इधर बेटा ध्यान दे, मेरी बात को सुन। ये तेरा है सुपेरियर नहीं, इंफीरियर बॉडी। इंफीरियर बॉडी का मतलब लोअर बॉडी, और ये है सुपेरियर बॉडी। सुपेरियर का मतलब अपर बॉडी। तो जब भी लोअर बॉडी से खून जब हार्ट में जाए तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? और इसका भी सेम राइट वाले एट्रिया में। लेकिन एंट्री कैसे होती है वो देख, एंट्री कैसी होती है वो देख। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, inferior body connect with right atria with the help of inferior vena cava, inferior vena cava। और ये अपर बॉडी है अटैच विद द हार्ट विद द हेल्प ऑफ सुपेरियर वेना कावा। बेटा क्लियर हुआ मुझे क्या बोलना है? लोअर बॉडी का खून कहाँ पे आएगा? किसके जरिए? अपर बॉडी का खून कहाँ पे आएगा? किसके जरिए? इतनी बात समझ में आ गई? और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि हार्ट का ही ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट का ही ब्लड हार्ट में आता है। ये क्या है सर? ये कौन सी पहेली? बेटा हार्ट वॉल का, जैसे कि ये देख, हार्ट है ना, अपर वाला हार्ट, ये देख, ये हार्ट अंदर से है,
ये हार्ट इंटरनल हार्ट है, लेकिन ये हार्ट एक्सटर्नल हार्ट है। कैसा हार्ट है? एक्सटर्नल। कैसा है? इसको भी खून चाहिए, मतलब इसका खुद का खून, ये बाहरी खून, बाहर का यूज हुआ खून हार्ट के अंदर जाता है। समझा मैंने क्या बोला? ये हार्ट वॉल है ऊपर की। कौन है ये? वॉल। इसका खून, यूज किया खून, क्योंकि यहाँ सेल है, टिश्यू है, सब कुछ है, इसका यूज किया खून ऐसे अंदर जाता है। अंदर मतलब हार्ट का ही ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट में। हार्ट वॉल का खून कहाँ जाएगा? हार्ट चेम्बर में। ऐसा बोलो, हार्ट वॉल का खून कहाँ जाएगा? हार्ट के चेम्बर में। और जैसे वो जाता है तो वहाँ पर मैं एक नाम लिखना चाहूँगा। वो नाम क्या है देख ले बेटा। यहाँ पे ओपन होता है वो, ये उधर से आई है पीछे से, यहाँ ओपन हुई। जैसे देख, ये इधर ओपन हुई, इधर ओपन हुई, वैसे यहाँ पे ओपन हुई। और ये दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये वाला, इसका नाम है बेटा, जगह अगर है तो ऐसा लिखते हैं, इसका नाम है कोरोनरी साइनस। क्या नाम है इसका? जो कहाँ से आई है बेटा? इसका नाम है कोरोनरी साइनस, ऐसे। और ये कहाँ से आई है? ये आई है हार्ट वॉल से। कहाँ से आई है? तो हार्ट वॉल से कौन आती है? कहाँ पे ओपन होती है? हाँ, अब रिपीट कर वन बाय वन। इंफीरियर बॉडी कहाँ पे ओपन होता है? राइट एट्रिया में, वाया। हाँ, इसका खून आता है राइट एट्रिया में, वाया। हार्ट वॉल का भी खून होता है खुद का, इसका खून आता है बेटा कहाँ पे? राइट एट्रिया में। किसके जरिए? ये दिख रहा है सर्कल, इसका नाम कोरोनरी साइनस है। आपको समझ में आया? तो बता, लेफ्ट एट्रिया में कितनी वेन? कहाँ से आई? लंग से आई। कहाँ से आई? लंग से। और इसको पता ही है तुझे, इसको ड्रॉ करो। मैंने पहले ही बोला था, हार्ट को तुझे अलग अलग ईएमआई में ड्रॉ करना है, अलग अलग सेक्शन में ड्रॉ करना है हार्ट को। अच्छे से ड्रॉ करो।
जल्दी लिखो रे। हो गया? हाँ, क्लियर है? अभी मैंने बहुत सारे एरियाज आपको ड्रॉ करके दिया हार्ट के। मैं जितने नाम बोलूंगा बोलना है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया? बाइकस्फीड हो गया, ट्राइकस्फीड हो गया, सेमिलुनर वॉल्व हो गया, ओके, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, पल्मोनरी वेन, सिस्टमिक एओर्टा, क्या बचा रे? वेना कावा, वेना कावा हो गया, ओके, ठीक है। तो ओवरऑल जो डायग्राम है अपनी हार्ट की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट वो हो चुका है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद वाला कंसेप्ट लिख, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, लिख कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सर ये क्या है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट? सुन ले बेटा, एक होता है कंडक्टिंग सिस्टम, जैसे पास करना, मैसेज को पास करना, जैसे बडनेरा का स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे एक मैसेज आया रेल के लिए, फिर वो आगे पास करता है अकोला में, फिर वो आगे पास करता है बेटा जो भी स्टेशन है आगे वाला, खामगांव या शेगांव जो भी है, उसके बाद वो पास करेंगे आगे भूसावल में, ठीक है। उसके पहले जो आते हैं वहाँ स्टेशन, मेन स्टेशन को पास करेगा वो मैसेज, मतलब मैसेज बनाया था बडनेरा वालों ने, क्रिएट उन्होंने किया था, बाद में पास करते गए भूसावल तक जो मैसेज है, फिर वो इतना एरिया जो होता है वो मैसेज के इसमें आ जाता है। गॉट इट? सेम कहानी इधर है, आप कैसे कोई मैसेज फॉरवर्ड करते हो, सेम कहानी फॉरवर्ड वाली है ना, कहानी है फॉरवर्ड वाले। जैसे गांव में 3 गली हैं, उस गांव में 3 गली हैं, पहले गली में चोर आया तो पहली गली चिल्लाई, हाँ इतनी चिल्लाई कि दूसरे गली को पता चला, दूसरी गली इतनी चिल्लाई कि तीसरे गली को पता चला, मतलब मैसेज कहाँ बना था? पहले गली में, स्प्रेड कहाँ हुआ? पूरे गांव में, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गली में। तो बेटा सुन ले मेरी बात, यहाँ पे हार्ट है अपना, ए है, बी है, सी है, डी है, पूरी बात सुनना। तो ए बी सी डी है बेटा यहाँ पे। तो हुआ क्या, ऊपर वाले एरिया का नाम है एट्रिया, इसका नाम वेंट्रिकल है। तुझे पता है हार्ट में खासियत है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लस रिलैक्स होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, रिपीट कर, कॉन्ट्रैक्ट। तो हार्ट में पहले बोलो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? रिलैक्स अपने आप होगा, रिलैक्स अपने आप होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? समझा मैंने क्या बोला? हाँ, जैसे कुछ डोर रहते हैं उस पर स्प्रिंग लगा रहता है, उसको ओपन करना पड़ता है पूरी एनर्जी के साथ, क्लोज तो अपने आप होता है वो। कौन सा डोर? स्प्रिंग वाला, है ना? हाँ, ये तो होते हैं घर में कुछ कार्टून, डोर भी लात मार के ओपन करते हैं, बंद भी लात मार के करते हैं, रहते हैं ऐसे कुछ कार्टून। ऐसे तो डोर जो है ना, कार्टून ही बोलेंगे ना उसको।
जैसे आप मैंने क्यों बोला पता है ना, जैसे किसी को साइकिल या गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहता, डायरेक्टली गेट को गाड़ी लगा देता है, चक्का, गेट खुल गया। होता है, होता है कि नहीं होता है ऐसे? बचपन में याद करो, जब स्कूल में थे, साइकिल डायरेक्ट किसको, गेट को। तो बेटा ए वाला जो बंदा है, इट क्रिएट द मैसेज। ए ने क्या किया, मैसेज को बनाया। और मैसेज कौन सा था, कॉन्ट्रैक्शन का। क्या था मैसेज? कॉन्ट्रैक्शन हो जाओ, कॉन्ट्रैक्शन हो जाओ। जैसे एक मैसेज होता है ना, जागते रहो जागते रहो, है ना? वैसे क्या मैसेज है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। ये मैसेज बनाया किसने, ए ने। फिर वो मैसेज किसके पास पास हुआ, ऐसा करते करते पूरे एट्रिया में मैसेज फैल गया। कहाँ फैल गया मैसेज? तो मैसेज क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया। कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, एट्रिया। फिर वो मैसेज बी से कहाँ चला आया, सी में, मतलब किसके एरिया में चला आया, वेंट्रिकल। फिर सी से कहाँ गया, डी में। तो फिर ये मैसेज डी में चला गया बेटा। इस तरह कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वेंट्रिकल। समझ में आया? तो हु फर्स्टली कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि एट्रिया है, वेंट्रिकल है, एट्रिया है, हु फर्स्टली कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड, वेरी गुड, रिपीट कर, फर्स्टली हु कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड, व्हाई द एट्रिया फर्स्टली कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैसेज वहीं से बना, मैसेज वहीं से बना। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज है ना, ये हार्ट खुद बनाता है, हार्ट खुद बनाता है ये मैसेज। जैसे कोई कॉलेज क्या होते हैं, ऑटोनॉमस कॉलेज होते हैं, यू नो द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमस। जैसे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है अपना यहाँ पे, ऑटोनॉमस। खुद के पेपर खुद ही कंडक्ट करते, वो खुद ही निकालते पेपर। वैसा ये अपना हार्ट खुद ही मैसेज बनाता है, वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए अपने हार्ट को निकाल के यहाँ पे रख दो बेटा, धड़कता रहेगा वो। उसको सिर्फ खून और ऑक्सीजन होना, क्या होना, ऑक्सीजन प्लस ब्लड होना, वो धड़केगा। ड्यूरिंग इन केस ऑफ एक्सीडेंट, किसी का अगर हार्ट बाहर निकला तो पूरा बॉडी मर जाता है, लेकिन वो धड़कता रहता है हार्ट, बिकॉज उसमें वो खुद है, सेल्फ डिपेंडेंट है वो। क्या है वो बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे अपना लंग्स टोटल डिपेंड ऑन ब्रेन, समझ रहे हैं? लेकिन अपना हार्ट इट इज सेल्फ डिपेंडेंट है। फिर हार्ट ब्रेन पे डिपेंड नहीं है, डिपेंड सिर्फ इसके लिए है वो, कितना धड़कना है। जो मैसेज है धड़कने का, वो खुद हार्ट ही बनाता है, लेकिन कितना धड़कना है, मतलब कितने हार्ट बीट बनाने हैं, 72 हार्ट बीट बनाने हैं क्या, पर मिनट। इससे कम बनाने हैं क्या, किससे ज़्यादा बनाने हैं, वो डिसाइड कौन करता है? मतलब हार्ट बीट का जो रेट है वो कौन डिसाइड करता है, लेकिन हार्ट बीट क्रिएट कौन किया, हार्ट। समझ में आया बेटा? ऐसा होता है ये कंसेप्ट, ठीक है? तो इस तरह हमें पढ़ना है ये ABCD। तो ए में कितने मैसेंजर है, दो, खबरी बोलते हैं इसको, खबर फैलाते वो। बी में कितने हैं, दो। ऐसे कितने खबरी है, उसमें से ये मेन खबरी है, खुद ही मैसेज बनाया, खुद ही फैला दिया। जैसे होता है ना सोशल मीडिया पे, खुद ही मैसेज बनाते हैं, फैला देते हैं, बाकी है फिर फैलाने वाले उधर, BCD। ओके, हाँ। तो इनके हम नाम लिखना चाहेंगे, फिलहाल के लिए नाम लिखो इनके। पहले एक स्टेटमेंट लिख बेटा, लिख, हार्ट हैज कार्डियक मसल। हार्ट हैज कार्डियक मसल, हार्ट के पास कौन सी मसल, कार्डियक मसल। हार्ट हैज कार्डियक मसल। नेक्स्ट पॉइंट लिख, बट, लिख बेटा, बट अ स्पेशल कार्डियक मसल, but a special cardiac muscle, a special cardiac muscle called, a special cardiac muscle called nodal tissue, nodal tissue, called nodal tissue, nodal tissue, which बेटा which का मतलब nodal tissue, which create create which create and conduct
which create and conduct impulse, which create and conduct impulse. impulse का मतलब मैसेज, impulse का मतलब ये जो नोडल टिश्यू है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सुन ले मेरी बात। पूरा हार्ट कैसे बना है? हार्ट में कौन सी मसल बेटा, हार्ट में कौन सी मसल? कार्डियक मसल। तो हार्ट में कार्डियक मसल रहती हैं, उसमें से कार्डियक मसल जो रहती है उसमें से 25% मसल, कार्डियक मसल 100% है, 100 में से 25% मसल, कार्डियक मसल 25% कार्डियक मसल काय में कन्वर्ट होती है? रिपीट करो, कार्डियक मसल में से कुछ मसल काय में कन्वर्ट होती है? और ये नोडल टिश्यू वो टिश्यू है, मैंने लिख के दिया, ये वो टिश्यू है जो इम्पल्स को, इम्पल्स मतलब मैसेज को क्रिएट भी करता है और इसको क्रिएट भी करता है, और बेटा क्या करता है? उसको कंडक्ट भी करता है, क्रिएट भी करता है। और तो हार्ट में ऐसा कौन सा टिश्यू है, हार्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे इम्पल्स क्रिएट होता है, कंडक्ट होता है? नोडल टिश्यू। ये कैसे बना है? स्पेशल कार्डियक मसल से। ये चाय में दो प्रकार आते हैं, एक नॉर्मल चाय, एक स्पेशल चाय। ये कौन सा टिश्यू है? स्पेशल। ये कौन सा टिश्यू है? स्पेशल कार्डियक मसल। इसका नाम क्या है बेटा? क्या काम है इसका? वो कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज को बनाता भी है और फैलाता भी है। क्लियर हुआ? आप सिर्फ आज नाम लिखो नोडल टिश्यू के, कल मैं कंटिन्यू करूंगा उसको। चल लिख नाम, एट्रिया वेंट्रिकल। एट्रिया में दो नोडल टिश्यू है, एक का नाम है एसएन, एक का नाम है एवीएन, एसएन एवीएन, एक का नाम है बीओएच और एक का नाम है पीजे, पीएफ, पीएफ। ऐसे अलग अलग नोडल टिश्यूज है जो मसल से बने हैं, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। ते वी है बेटा, फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। नोड का मतलब गुच्छा, नोड माने गुच्छा, मसल का गुच्छा, गुच्छा मतलब रे, गुच्छा मतलब नोड। हाँ, बंडल ऑफ हिस, एच आई एस, बंडल ऑफ हिस, एच आई एस, हिस। जो ना समझा पूछो। परकिंजे फाइबर, परकिंजे, परकिंजे, फाइबर, परकिंजे, उसको याद रखना यहाँ से, धनंजय, धनंजय, परकिंजय। ए अदला, कितने टिश्यू है नोडल के? एक बार पढ़ तो सही, पहले का नाम, शॉर्ट फॉर्म ही पढ़, पहले का नाम एस ए एन ए बी एन। बता एट्रिया में कौन कौन है, वेंट्रिकल में कौन कौन है? तुझे क्लियर हुआ एबीसीडी से? तो बता पहले मैसेज कौन बनाएगा? बनाएगा मैसेज, कौन सा मैसेज? कॉन्ट्रैक्शन, 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 हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, है ना?
हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, दैट इज मैसेज। उसने बनाया और फैलाया भी, कहाँ किसको फैलाया? एवी नोड को। एवी एन, एन मतलब नोड या नोडल टिश्यूज। एन का मतलब नोड या नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू या नोड एक ही मीनिंग है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोड या नोडल टिश्यू? नोड का मतलब गुच्छा। व्हाट इज नोड? हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद ये मैसेज, पहले कौन कांटेक्ट होगा? एट्रिया। हो गया कॉन्ट्रैक्ट एट्रिया। उसके बाद किसके बाद आया मैसेज? उसके बाद, और सेम मैसेज था कॉन्ट्रैक्शन का बेटा, सेम इम्पल्स। इम्पल्स मतलब मैसेज, इम्पल्स मतलब मैसेज। और उससे कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? वेंट्रिकल। तो फर्स्टली हु कॉन्ट्रैक्ट, देन सेकंड वन। इस तरह हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहले एट्रिया, वेंट्रिकल, इस तरह कौन कॉन्ट्रैक्ट हुआ? हार्ट। ओके, कल कंटिन्यू करेंगे इसे, अब्सेंट मत रहना।